आइए अब बात करते हैं, क्या ऐलान ट्रंप खामेनेई हो जाएंगे खत्म। ईरान पर अगले 48 घंटे बेहद भारी बीत सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना लिया है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में गहमा गहमी बढ़ गई है। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले की हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य घेराबंदी बहुत तेज हो गई है। अमेरिकी सेना के बाहुबली हथियार ईरान की दहलीज तक पहुंचा दिए गए हैं। व्हाइट हाउस से साफ संदेश दे दिया गया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है। मीडिया से खुलकर बात करने वाले ट्रंप ईरान पर हमले के सवाल पर मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप ईरान ऑपरेशन के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहते। वो चाहते हैं कि एक जोरदार धमाके से दुनिया को पता लगे कि अब अमेरिका का ईरान फ्रंट खुल चुका है। ईरान में लगे हैं अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। एक और बड़ी जानकारी है कि ईरानी संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका मुर्दाबाद का मतलब ट्रंप मुर्दाबाद है। अमेरिकी शासन बुराई, हिंसा और युद्ध भड़काने का प्रतीक है, कहा खामेनेई ने। ट्रंप खामेनेई की टक्कर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। अगले 2 दिन में ईरान पर हमला संभव है। 21 फरवरी तक अमेरिका कर सकता है ये हमला। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की है। ट्रंप ने सेना को तैयारी का आदेश दिया है। अमेरिकी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य सलाहकारों ने ईरान को लेकर दिया है सबसे बड़ा अपडेट। शनिवार तक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी अमेरिकी सेना। ईरान की घेराबंदी में पिछले कई हफ्तों से जुटी थी अमेरिकन फोर्स। राष्ट्रपति ट्रंप को लेना है अंतिम फैसला। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि वो तैयार हैं। अगर ईरान से बात नहीं बनेगी तो फिर युद्ध को ही आखिरी विकल्प के तौर पर लिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर द्वारा अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने की धमकी से बेहद नाराज है ट्रंप, ये कहा जा रहा है, और इस वजह से ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ईरान पर हमले की तारीख क्या तय हो गई है? शनिवार तक हो सकता है हमले की जगह लेकिन अभी फाइनल नहीं है। हमले के संकेत क्यों और कैसे मिले हैं, जानिए। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक की है। पेंटागन के अधिकारी मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी गई है। 18 F-35A स्टेल्थ विमान यूके से जॉर्डन पहुंचे हैं। अटलांटिक और यूरोप में कई टैंकर विमान भी मौजूद हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ा है। मार्को रूबियो 2 हफ्तों से इजराइल जा रहे हैं। पेंटागन में अचानक पिज्जा की डिलीवरी बढ़ी है। जिनेवा वार्ता में परमाणु समझौते पर कोई हल नहीं निकला, लेकिन अरब की तरफ अमेरिकी वायुसेना की मूवमेंट कई गुना बढ़ गई है। दावा है कि अमेरिका सैन्य तैनाती का आखिरी चरण शुरू कर चुका है। उसके F-22 रैप्टर फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर में यूएस एयरफोर्स लंबी दूरी के ऑपरेशन की ड्रिल करने वाली है। अमेरिका की ये तैयारी ट्रंप के ऑपरेशन मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन की तरफ इशारा कर रही है, जो जिनेवा वार्ता के असफल होने के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने इजराइल को सीक्रेट मैसेज भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि कूटनीतिक कोशिश आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी है, क्योंकि तेहरान राष्ट्रपति ट्रंप की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दावा है कि मैसेज में इजराइल को तैयार रहने के लिए कहा गया है, जिसमें 12 F-22 फाइटर जेट शामिल हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर हैं। इनके अलावा 18 F-35 फाइटर जेट जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इनकी अत्याधुनिक तकनीक और मारक क्षमता इन्हें वर्तमान का सबसे घातक फाइटर जेट बनाती है। 36 F-16 फाइटर जेट भी अरब भेजे गए हैं। ये दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करने में माहिर हैं। 18 F-15 फाइटर जेट भी ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना हो चुके हैं। इसकी लॉन्ग रेंज क्षमता इन्हें दूर से दुश्मन को तबाह करने की ताकत देती है।